देर लगेगी पर सही होगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस जॉब एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एसएसजीडी जो 2021 की वैकेंसी आई है उसके स्ट्रेटेजी प्लान के बारे में। आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पहले कवर करने हैं, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करनी है और किस तरीके से हमें पढ़ाई करें कि अपनी जो अच्छा एक स्कोर कर पाए और एक अपनी जो ड्रीम है, जो सपना है अपना वर्दी पाने का, उसे अपन पूरा कर पाए। तो ये स्ट्रेटेजी प्लान को आपको फॉलो करने हैं जो मैं बताया हूँ कि इतने घंटे आपको पढ़ने हैं और इस तरीके से आपने यदि पढ़ाई करी और इतना टाइम दिया तो आप हर एक सब्जेक्ट पर एक अच्छी कमांड पर कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टारगेट एसएससी जीडी 2021, तो ये अपना जो टारगेट है इसको आपको कवर करने हैं। 3 महीने में आपको पूरा कंप्लीट करना है और अपने जी जान लगानी है इन जो पढ़ाई में, और ये जो अपनी वर्दी है उसको पाना है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं कि अपने को किस तरीके से पढ़ना है। तो सिलेबस में बात कर लो। मैं सबसे पहले सिलेबस की बात करूं, देखो सिलेबस की बात कर लेता हूं मैं। तो सिलेबस तो वैसे मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाला था, इससे पहले वीडियो डाला, उसमें मैंने सिलेबस के बारे में पूरा बता दिया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन से कितने नंबर का पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो सिलेबस में 4 अपने क्वेश्चन रहते हैं। कौन कौन से? मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस, ये 4 क्वेश्चन अपने रहते हैं और चारों 25-25 नंबर के रहते हैं। जैसे आपको पता होगा, शायद पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है 25-25 नंबर के। तो सबसे पहले आपको पढ़ना किसको है, देखो मैं आपको इससे पहले आपको बता दूं कि आपको डेली बेस पे 6 से 7 घंटे देने ही देने हैं। यदि आपने 6-7 घंटे दिया तभी आपका ये कवर हो पाएगा, क्योंकि अपने पास टाइम कम बचा हुआ है। यदि आपने एक या 2 घंटे ही पढ़ाई करी तो ये सारा कुछ कवर नहीं हो पाएगा। तो आपको 6-7 घंटे जरूर देने हैं डेली बेस पे, तभी ये पूरा अपना ये सिलेबस कवर हो पाएगा। तो सबसे पहले अपन मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ को आपको देने हैं 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे मैथ को देने हैं और जो टॉपिक मैंने पहले वीडियो जो बनाई थी उसमें बताए हुए हैं उसी टॉपिक को सबसे पहले कवर करना है। अब मैं एक बार और आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको परसेंटेज, एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब प्रतिशत, औसत और अनुपात, ये तीनों चैप्टर को अच्छी तरीके से करना है। क्योंकि इन 3 चैप्टर को आपने अच्छी तरीके से किए तो आने वाले जो 7 से 8 टॉपिक हैं वो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। तो इस कारण से इन 3 चैप्टर को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये बेस है मैथ के। ये जो 3 चैप्टर है ना, पूरा बेस है मैथ के। इस कारण से आपको ये पहले तैयार करने हैं, तो आगे जो आने वाले चैप्टर्स है उनको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो 2 घंटे आपको इसको देने हैं। उसके बाद 2 घंटे देने हैं रीजनिंग को। 2 घंटे रीजनिंग को देने हैं। रीजनिंग को 2 घंटे देंगे। रीजनिंग देख, ऐसे तो बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, 15-17 नंबर इसमें से आराम से आ जाते हैं, बट अपन को 15-17 नंबर नहीं, इसमें आपको 25 नंबर चाहिए। 25 नहीं तो 24 तो आपको लाने ही लाने हैं, और ये आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपना रीजनिंग बहुत आसान रहता है और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो इसके रीजनिंग को आपको इसको भी एक अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। मैथ और रीजनिंग में ये दोनों में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और सारे टॉपिक को जितने ही मैंने बताए हुए हैं वो वीडियो में, वो सारे आपको कवर करने हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी में। हिंदी में आपको 1 घंटे देने हैं। हिंदी में 1 घंटे देने हैं आपको डेली बेस पे। एक घंटे में कवर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी इतनी ज़्यादा हार्ड पूछी नहीं आती, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें तो जीके जीएस में भी आपको 1 से 1.5 घंटे देने हैं। 1 से 1.5 घंटे जीके जीएस में भी 1 से 1.5 घंटे देने हैं, क्योंकि आधा घंटे तो आपको करंट अफेयर्स में देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स 7 से 8 नंबर का आएगा, तो करंट अफेयर्स को आप नहीं छोड़ सकते। करंट अफेयर्स आपको आधे घंटे डेली बेस पे पढ़ना है। और इसमें आपको मंथली और 6 मंथली वाली मैगजीन्स आती है, जैसे सक्सेस मिरर हुई, प्रतियोगिता दर्पण हुई, ऐसी आप मैगजीन्स ले सकते हैं, उससे भी कवर कर सकते हैं। और जब जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी आप मोटा मोटा पढ़ सकते हैं, कुछ मेन टॉपिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि इसको यदि पढ़ने लग जाएंगे तो इसमें अपना टाइम हो जाएगा। तो अपन को इसमें मेन टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इतने घंटे आपको बिल्कुल देने हैं। ये अपने के 6 घंटे हो गए। और अंत में आपको बता दूं कि आपको ये 6 घंटे के अलावा एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। जो उससे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर अपन पेपर लगाएंगे ना, तो उससे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको बिल्कुल लगाना ही लगाना है।
स्टार्टिंग में आपका स्कोर कम होगा तो उससे घबराना नहीं है, ऐसा डिमोटिवेट नहीं होगा कि मेरा इतना ही स्कोर हो रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगा, कम पाऊंगा या पाऊंगी। तो इस कारण से मैं आपको बता दूं कि आपके कितने भी नंबर आए, ये अपन इस कारण से कर रहे हैं कि आपको एक एग्जाम पैटर्न के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं, इसे स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो आपको ये नॉलेज बिल्कुल होना ही चाहिए कि आपको पूछा क्या जाता है, पूछा किस टाइप से जाता है। तो ये इसी नॉलेज के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर एक लगाना है और उसका एनालिसिस करना है, थोड़ा 15 से 20 मिनट निकाल कर उसका एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको समझना है कि जो अपने कौन से वीक पॉइंट है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आपको बुक कौन कौन सी प्रिपेयर करनी है, मतलब कौन कौन सी लेनी है बुक। देखो मैथ में बात करूँ तो मैथ में आपको बुक लेनी है डॉक्टर RS अग्रवाल, बहुत अच्छी बुक है और लैंग्वेज भी इसकी बहुत आसान है। कौन सी भी लिख देता हूँ मैं इसमें, RS अग्रवाल, ठीक है। किसके लिए, मैथ के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको आसान रहेगी। मैथ के लिए आपको डायरेक्ट डॉक्टर RS अग्रवाल आपको मैं सबसे पहले प्रिपेयर करूंगा। उसके बाद यदि आपने पहले तैयारी करी है, आपसे मैथ बनता है, तो मैं एक और बुक आपको सजेस्ट करूंगा, वो है राकेश यादव सर की, राकेश यादव। ये स्पेशल SSC के लिए है, जो SSC CGL वगैरह की SSC CPO की तैयारी करते हैं उसके लिए रहती है, बट SSC के लिए ये मेन है। यदि आपको थोड़ा बहुत मैथ बनता है, आपको समझ में आता है, तो आप इसे ले सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको लुसेंट लेनी है, लुसेंट, ठीक है। लुसेंट ठीक है, लुसेंट में काफ़ी अच्छा कुछ दिया हुआ है, सरल लैंग्वेज दिए हुए और इससे हो जाएगा। देखो रीजनिंग के लिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहीं से भी जितने भी क्वेश्चन मिले आप कवर कर लीजिए। स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लुसेंट से जितने कर लिए उतने ठीक है, कहीं से भी यदि आपको क्वेश्चन पेपर मिला और उसमें रीजनिंग पूछी गई तो उसमें से आप कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और बहुत आसान होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करें और तो आपकी इस पर कमांड अच्छी हो जाएगी। ओके, उसके बाद बात करें तो हिंदी के लिए भी लुसेंट ठीक है, लुसेंट ले सकते हैं हिंदी के लिए। पर लुसेंट हिंदी के लिए काफ़ी नहीं होगी। यदि आपको हिंदी अच्छे तरीके से करना है, 25 में से 25 नंबर लाना है, तो लुसेंट के अलावा आपको नोट्स परचेस करने पड़ेंगे। किसी भी सर के आप नोट्स ले लिए जो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस। और जो सर हैं, मतलब वीडियोस नहीं देखने हैं आपको, वीडियोस के अलावा आपको उनके नोट्स परचेस करने हैं, क्योंकि नोट्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिया रहता है, तो आपको नोट्स से पढ़ाई करना है। मैं एक सर का नाम भूल रहा हूँ, उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, नितिन गुप्ता सर, उनके हिंदी के नोट्स एकदम बहुत बेस्ट है। यदि परचेस कर सकते हैं तो नितिन गुप्ता सर के आप हिंदी के नोट्स परचेस कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ओके, आगे बात कर लेते हैं GK GS की और करंट अफेयर्स की। ये तीन की बात कर लेते हो तो इसमें भी लुसेंट आपको पढ़नी है। लुसेंट में काफ़ी अच्छा कुछ दिया हुआ है और सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा लुसेंट से। और अपना करंट अफेयर्स के लिए आपको मैगजीन लेनी है, मंथली मैगजीन लेनी है। कौन सी मैं बता देता हूँ, सक्सेस मिरर ले लीजिए या प्रतियोगिता दर्पण, दो में से कोई सी भी ले लीजिए, मंथली या 6 मंथली वाली, तो उससे आपको ये प्रिपेयर कर लेंगे। और डेली बेस पे भी आप वीडियो देखेंगे तो और आपके लिए आसानी रहेगी पढ़ने में। तो दोस्तों इतना मैंने सब कुछ आपको बता दिया। यदि इतना टाइम आपने दिया, जो मैंने बताया हुआ है, ये इतना टाइम आपने दिया, तो मैं बोल रहा हूँ आप हर एक सब्जेक्ट पर एक अच्छी कमांड पढ़ कर पाएंगे ये 3 से 4 महीने में। तो आपको इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।